हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर आरपीएफ की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग डायरेक्टिव 65 जारी हुआ है, उसके बाद से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर जो यूट्यूब है या फिर जो यूट्यूबर्स हैं वो दो पक्षों में डिवाइड हो गए हैं। एक पक्ष का कहना ये है कि जो वैकेंसीज़ है वो 2250 ही रहने वाली है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज़ नहीं होगी। और एक दूसरा पक्ष है, उसका कहना है कि ये जो 2250 वैकेंसीज़ के बारे में इस नोटिस में बताया गया है, ये पुरानी कंप्लीट हो चुकी वैकेंसीज़ हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में ये पूरा माजरा है क्या और कितनी वैकेंसीज आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये सिंगल बुक से आप लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 5 सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस बुक की, तो यहाँ से आप एसआई और कांस्टेबल के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर डिटेल आंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस सिंगल बुक की मदद से आप लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर स्टडी गाइड आपको अवेलेबल कराई गई है, जिससे बहुत अच्छी तैयारी आप लोग रेलवे के एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही आप लोग नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो आरपीएफ वैकेंसी की बात करेंगे उससे पहले एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। एक आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पर आया है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, जैसा कि सबसे पहले पूछा गया था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन एब्सेंट इन ऑल डिविजन्स अंडर आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे आफ्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पैनल, यानी कि 4 पैनल आने के बाद कितने स्टूडेंट यहाँ पर ऑल डिवीजन में जो है एब्सेंट रहे हैं। टोटल यहाँ पर बताया गया है कि 345 स्टूडेंट जो है वो पैनल आने के बाद एब्सेंट रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। कोई भी आरटीआई का रिप्लाई आता है, मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि किसी भी जोन के जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम है कट ऑफ से, वो लोग वेट करते रहते हैं कि कोई ऐसा अपडेट मिले जिससे उनकी भी थोड़ी होप बढ़े। तो यहाँ पर देखो 345 सीट डायरेक्टली वैकेंट है, जो बाद में आप में से ही काफी लोगों को मिलेंगी। आगे इन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी वाइज डिटेल मांगी थी, वो देने से रेलवे ने मना कर दिया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 3-4 सवाल पूछे थे। जैसे इन्होंने पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव रिजाइन फ्रॉम लेवल 1 जॉब टिल डेट फ्रॉम ऑल डिवीजन, यानी कि 4 पैनल आने के बाद कितने लोगों ने रिजाइन किया। यहाँ पर पूछा गया था एब्सेंट, यहाँ पर पूछा गया था रिजाइन, और यहाँ पर पूछा गया था नॉन मेटलाइज। तीनों का ही जवाब इन्होंने 345 दिया है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल आप लोग मान लीजिए कि 345 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पैनल आने के बाद ज्वाइन नहीं किया है, एब्सेंट रहे हैं, या फिर जो है वहां पर वो सीट वैकेंट है। ये सीधा सा जवाब है। तो 345 भी एक बड़ा नंबर है जिसपे कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज करके स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। देखो यहाँ पर जो है ये नोटिस आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। पूरा नोटिस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर जो पूरा बवाल जो मचा है वो सिर्फ इस नोट के कारण मचा है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर डिटर्मिनेशन में लिख दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी भरी जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिसाइड करता है, और उसके बाद नोट करके इन्होंने ये लिख दिया, द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बिंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब के जो टीचर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो दो पक्षों में एक तरह से डिवाइड हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है, मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि ये न्यू वैकेंसीज के रिगार्डिंग ही है, और देखने से भी ऐसा ही लगता है। और कुछ यूट्यूबर्स का कहना ये है कि ये पुरानी वैकेंसीज जो फिल हो चुकी है उसके बारे में बताया है। अब ये जानने के लिए पहले हमें इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो गूगल ट्रांसलेट में अगर आप जाते हैं, सेम मैंने यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट किया है। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है हिंदी में वो आप लोग देखो। भर्ती का मौजूदा दौर आरपीएफ में कांस्टेबल रैंक की 2000 रिक्तियां और सब इंस्पेक्टर रैंक की 250 रिक्तियों को भरने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि ये जो नोटिस हमने जारी किया है न्यू वैकेंसी का, इसमें 2000 रिक्तियां आपकी कांस्टेबल की और 250 रिक्तियों को भरने के लिए किया जा रहा है। मतलब कि ये जो पूरा डिटर्मिनेशन किया जा रहा है इन वैकेंसीज को भरने के लिए किया जा रहा है। अब इसका मतलब तो ये निकलता है कि ये न्यू वैकेंसीज की ही बात हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर नई वैकेंसी की बात हो रही है तो इतनी कम संख्या क्यों दिखाई दे रही है, जबकि 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा सिंपल सी लैंग्वेज में। पहली बात तो ये है कि आरपीएफ में जो वैकेंसीज रहती हैं वो पहले से ही कम रहती हैं। 2018 में भी जब रिक्रूटमेंट आया था वो भी लंबे समय के बाद आया था, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा था होगा कि वहां पर भी टोटल जो है 8000 के अराउंड कांस्टेबल के पद थे। आई थिंक 1120 के करीब आपके यहाँ पर एसआई के पद थे। तो ये तो पहले से ही वैकेंसीज कम आती हैं। इसका रीजन यही है कि ना तो आरपीएफ में जो है एलडीसी जीडीसी एग्जाम होता है, तो प्रमोशंस वहां पे ज्यादा नहीं होती है इंटरनल एग्जाम्स के द्वारा, तो वहां पे सीट्स वैकेंट कम ही बनती हैं, क्योंकि जो सीट्स वैकेंट बनेंगी वो प्रमोशन और रिटायरमेंट के बेसिस पर ही बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, इस लाइन का मतलब
मतलब तो यही निकलता है कि न्यू वैकेंसीज के बारे में ही लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखे और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए कि ये बोला जा रहा है कि पुरानी जो वैकेंसी है उस पे हमने इतना रिक्रूटमेंट कराया है। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, अगर 2000 और ये आपके 250 पदों पर रिक्रूटमेंट हुआ है तो ये कौन सा रिक्रूटमेंट हुआ है, इसका कोई नोटिस क्यों नहीं है? अगर ये इंटरनल एग्जाम्स है तो कोई ना कोई नोटिस तो वेबसाइट पे होना चाहिए। तो ऐसा कोई एग्जाम पिछले 5 सालों में ना तो सुना है, ना ही किसी वेबसाइट पे देखा है। तो ये कहना तो मेरे हिसाब से गलत होगा कि ये पुरानी वैकेंसीज को कंप्लीट कराने के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये वैकेंसीज आपकी 10,000 के अराउंड जा सकती हैं। क्यों जा सकती हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये प्रेजेंट का डाटा दिया है। मैं अपना ओपिनियन अब आपको बता रहा हूं, ये प्रेजेंट का डाटा दिया है कि अभी जो वैकेंसीज का डिटर्मिनेशन हुआ है वो इतना है, इन पर आपकी वैकेंसीज आएंगी, इन पर रिक्रूटमेंट कराया जाएगा। लेकिन जब आपकी वैकेंसी निकलती है तो कम से कम 2 साल फ्यूचर का ये लोग क्या करते हैं, वैकेंसीज को काउंट करके निकालते हैं। तो अगर ये इसको हम 2 साल से मल्टीप्लाई करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि ये 6,000 या 7,000 के अराउंड तो आपकी कांस्टेबल की बन जाएंगी। और लगभग अगर हम इसको भी यहां पर मल्टीप्लाई करें तो 1,000 के अराउंड, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, लगभग जो है आपकी 8,000 के अराउंड तो वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी। और उससे ज्यादा अगर ये हो सकती है तो 10,000 के आसपास ही वैकेंसीज जा सकती है। आप ये कहें कि 25,000 या 30,000 जाएंगी तो इतना तो संभव नहीं है, क्योंकि 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी वो भी लंबे समय के बाद आई थी, और वो भी आपकी मात्र जो है 9 से 9,500 के करीब वैकेंसीज थी। तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है। आपका ये जो अभी डायरेक्टिव जारी हुआ है, ये डायरेक्टिव नोटिफिकेशन की फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होकर सभी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे दोनों पक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें आपको समझा दी है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।